फैमिली हम लोग चुके हैं अपनी नंद के बच्चे देखने। तो मैंने बताया मेरी चेरी नंद है उनकी बेबी आज हुआ है, तो सुबह से समय नहीं मिला और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से नहीं जा पाए और अब जा रहे हैं। तो अभी कुछ मिठाई वगैरह लेने आए हैं कि पहली बार मामी बने हैं, तो मामी मतलब रिश्तों में और सारे रिश्ते तो बन गए लेकिन पहली बार मामी बनी है, तो मामी की खुशी में। और जो जिनको बेबी हुआ है वो मेरी मतलब वो भी मेरी मोस्ट फेवरेट ही नंद है और बहुत ही अच्छी, एक बहुत अच्छा इंसान जो होता है ना, वो इंसान बहुत अच्छी है। कुछ हाँ कमी ज़्यादा होती है, हर इंसान में होती है, उनके में भी है। कुछ चीज़ें लोगों को नहीं अच्छी लगती तो है, लेकिन वो सब मैटर नहीं करता। आज तो उनका दिन है, बेबी हुआ है, बहुत मतलब बीपी की प्रॉब्लम हो जाने की वजह से जल्दी करना पड़ा कि उनकी बीपी की प्रॉब्लम चल रही थी, तो बीपी 2 दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इस वजह से मतलब जल्दी करना पड़ा, नहीं तो उनकी 24-25 की डेट थी। तो अजीत उधर से आ रहे हैं मिठाई लेके, तो चलते देखते हैं कि क्यूट क्यूट बेबी कैसा है। हॉस्पिटल और शांति बनी है, मामा वहाँ जा रहे हैं, मामी यहाँ, तो थोड़े स्टाइल में पकड़ने का है एकदम भौकाल लगना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि वैष्णो देवी चढ़ाई करने, वैष्णो देवी उनको कोई लेने जा रहा था। The next morning. हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई है और आज मैं अगले दिन में पहुंच गई हूं और आज दिन है मेरा सोमवार के दिन में अपनी नई ब्लॉगिंग मैंने शुरू की है। और इस समय सुबह के बज रहे हैं 7:30 और बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम हो गया है। रिद्धि को मैं तैयार कर रही हूँ कि रिद्धि का टाइम वैसे थोड़ा चेंज हो गया, वरना रिद्धि 9:30 बजे स्कूल जाती थी, लेकिन इधर इनके स्कूल में पता नहीं क्यों इनकी मैम लोगों को लगने लगा होगा कि ठंड कम हो गई है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए कम हो गई है। लेकिन अभी 2-3 दिनों से हवा ऐसे ही चल रही है कि फिर उसी तरीके से मतलब मौसम हो गया है ठंडा, लेकिन इनके स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। तो इस वजह से रिद्धि को मैंने 7 बजे उठा के नहलाया है और अभी मैं तैयार कर रही हूँ। रिद्धि को मुझे तैयार करना पड़ता है, वंश को नहीं तैयार करना पड़ता, क्योंकि वंश अपने से तैयार हो जाता है। और अभी मैं रिद्धि को काजल लगा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी भी रिद्धि मेरी अब की बार मार्च में 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा, 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा और 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा। और तो भी मैं अभी भी रिद्धि को जो पाड़ा जाता है ना काजल, वो वाला काजल लगाती हूँ। ऐसे मार्केट में मिलता है, मैं खुद से नहीं बनाती हूँ, मार्केट में ही मिलते हैं डिब्बी वाली काजल जो, वो उसको लगाती हूँ। और क्योंकि मेरी आदत है, मुझे रिद्धि अपनी बिना काजल के अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैं काजल लगाती हूँ उसको। और अभी मैं इसको कर रही हूँ कंघा। मैं हमेशा इसको सोचती हूँ कि इसे बाल को कटवा दूँ, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा दर्द होता है ना बाल बंधवाने में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हमेशा मम्मा दर्द हो रहा, तो मैं गुस्से में कहती हूँ कि तुम्हारे बाल को कटवा दूँगी। लेकिन मुझे ना लड़कियों के ऊपर जो लंबे लंबे बाल होते हैं ना, वो बहुत पसंद है। तो इस तरीके से इसकी गूंथ के चोटी कर देते हैं ना, तो मतलब बाल उतने उलझते नहीं हैं, सही रहते हैं। और इधर आगे हैं वंश रिद्धि को उसके पापा उठ गए हैं। वंश और रिद्धि को उसके पापा ही छोड़ने जाते हैं। हम लोगों ने कोई कन्वेंस नहीं लगवाया है, कोई रिक्शा ऐसा कुछ नहीं लगवाया है, क्योंकि अजीत को जो है ना वो बिलीव नहीं है इन सब चीज़ों पे। उनको लगता है कि अपने बच्चों को स्वयं छोड़ के आओ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और मतलब कि रिक्शे वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और अपने खुद के बच्चों पे भी भरोसा नहीं है। इतने इन लोग नॉटी है ना कि अगर
रिक्शे में कोई बदमाशी किया या कुछ भी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और इधर मैंने बैठा दिया है वंश को पढ़ने के लिए कि वंश नहा धो के तैयार हो गया और उसने भी बस एक एक केला इन लोग खा के जाते हैं, कुछ खास खा के नहीं जाते क्योंकि इन लोगों को मॉर्निंग में भूख नहीं लगती है। तो मैंने इसको पढ़ने के लिए बैठाया है और मैं इधर जब तक अगर मैं तुरंत यहाँ पे लेट जाती हूँ ना तो वह इधर उधर कुछ ना कुछ करता है, पढ़ता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने कुछ कुछ काम को निपटा लेती हूँ। और तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब मॉर्निंग से मैं उठी हूँ तभी से मुझे थोड़ा थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। जब आपके ऊपर इतनी लायबिलिटी होती है, आपके खुद के बच्चे की लायबिलिटी होती है तो आपको तो मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहना ही पड़ेगा। बस वही एक्टिव हूँ मैं और वंश को बैठाया है पढ़ने के लिए और मैं अपने और कामों को करूँगी। तो कामों में ये करूँगी कि जितने कपड़े मैंने कल धुले थे ना वो मतलब सूख गए हैं, उसको मैंने तह नहीं लगाया था, अब मैं तह लगा रही हूँ। उधर वंशु हमारे केला खा रहा है और केला खा के वो पढ़ेगा थोड़ी देर, क्योंकि अभी का टाइम है 7:15 हो रहा होगा। तो मैं इधर फटाफट कपड़े तह लगाऊंगी और इसको रख लूँगी, क्योंकि जब आपके कमरे के काम में होता है ना कि आपने जो कपड़े धुले हैं उसको तय करके रख दो और जो सामान फैले उसको सिस्टमेटिक ढंग से रख दो, तो आपका कमरा कम फैला फैला लगता है और टेंशन कम होती है। फ़िलहाल वैसे भी मुझे टेंशन बहुत है क्योंकि मुझे एक तो बिल्कुल भी कपड़े जो कमरे होते हैं ना फैले हुए बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे लगता है हर तरफ साफ़ सफाई और अच्छे तरीके से रहना चाहिए कि कभी भी कोई भी आ जाए तो आपका कमरा इतना भरा भरा सा ना लगा, आपका घर भरा भरा सा ना लगे, गंदा ना लगे और एकदम हर टाइम ऑर्गेनाइज ही लगे। इसलिए मैं हमेशा थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ साफ़ सफाई ऐसे वैसे अपना करती रहती हूँ। और एक गृहिणी जो होती है ना उसका यही काम है, एक आपकी जो हाउसवाइफ होती है वो यही करती है कि अपने काम को जो फटाफट करके और अपने और भी काम को मतलब देखो कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरा तो यही काम है, कभी कहीं की कभी कहीं की कुछ ना कुछ साफ़ सफाई और चीज़ों को करते रहते हैं। तो इधर मेरा ऑलमोस्ट कपड़े तह लगा लिए हैं और जो जो कपड़े जहाँ जहाँ रखे जाते हैं मैं डायरेक्टली वहीं रख रही हूँ, क्योंकि इधर उधर रख देने से ना फिर वो कपड़े थोड़ा सा अजीब अजीब से हो जाते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कपड़े रखने के बाद इधर मैं वंश को कह रही हूँ बैठो, अब वो आया है अपना बैग लेके और वो अब थोड़ी देर पढ़ेगा और उसके बाद ही पर मैं थोड़ी देर इसको एग्ज़ाम से पहले थोड़ी देर पढ़ाती हूँ, फिर ही स्कूल भेजती हूँ। और इधर वंश स्कूल जा चुका है और अब थोड़ी देर के लिए ना मैं वंश जब स्कूल गया था उसके बाद थोड़ी किचन में जो काम था, पापा की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो उनके लिए खिचड़ी बनाना था, मम्मी ने कहा बना दो। तो उनकी खिचड़ी बनाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत भारी भारी सी लग रही थी। लेकिन जब मम्मी आई ना तो उठाने के लिए तो 11 बज चुका था। मम्मी ने कहा उठ जाओ, नहीं अजीत को जो है ना खाना वाना देने में दिक्कत होगी, उनको भी नाश्ता देना था। तो अभी मैंने नाश्ता बनाया नहीं था क्योंकि बहुत लाइट सा कुछ बनाएंगे। तो जब मैं उठी हूँ तो ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा तो काम मैं करके ही सोई थी और थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग जो है बस अब वो उसको कर रहे हैं। और मैं रोज़ ही डस्टिंग करती हूँ, मेरी आदत में ही शामिल है, क्योंकि आप हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ रोज़ करोगे ना तो आपको इकट्ठा नहीं होगा और मतलब कि बहुत जब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत काम इकट्ठा हो रहा है और एक दिन आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। आपको हमेशा घर में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ काम अपनी करते रहना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही मतलब इकट्ठा होता है तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। और अभी डस्टिंग करने के बाद मैं लगा रही हूँ इधर झाड़ू पोछा, क्योंकि कमरा अगर आपका साफ़ है फिर बच्चे आएंगे तो कमरा साफ़ रहेगा तो बच्चे अपना जो भी करें, फिर मुझे उधर के काम रहेंगे कुछ कुछ तो मैं उधर के कामों को कर लूँगी। तो अभी बस मैं पोछा लगा रही हूँ, उसके बाद देखते हैं कि और क्या कर रहे हैं हम। सो फैमिली, मैंने जब किचन का अपने कमरे का काम कर लिया तो अजीत का फ़ोन आ गया था कि नीचे दुकान पे आके थोड़ी देर बैठ जाओ, तो मैं वंश को ले आता हूँ। तो इधर देखिए दुकान पे अभी कोई नहीं है तो मैं यहीं पे आके बैठी हुई हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में। अजीत ने कहा कि अब जल्दी से नाश्ता दे दो क्योंकि 12 बज रहा है।
तो 12 बज चुका था, तो अजीत ने कहा नाश्ता दे दो, 12:30 बजे रिद्धि को लेने जाना था। तो तबीयत चूँकि ठीक नहीं थी, तो मैंने उनको मॉर्निंग में ही बताया था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ ख़ास मत बनाना। पापा के लिए तो खिचड़ी बनी थी। और मेरे घर में सबसे अच्छी बात आपको यही लगेगी कि मेरे घर में किसी को भी खाने का कोई मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन नहीं है कि मुझको ये खाना है, मुझको ये खाना है, मुझको ये ही खाना है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। जिसको जो भी बना के दे दो ना, वो बहुत प्रेम से खा लेता है। खाने की कोई भी नाटक नहीं है मेरे घर में। तो अभी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अजीत ने कहा कोई बात नहीं, तुम बस ऐसा करो, रोटी बना लो और उसमें घी नमक लगा दो और चाय बना दो, बस मैं वही खा लूँगा। तो मैं भी आटा, चूँकि मैं हमेशा थोड़ा सा सान के रखती हूँ मॉर्निंग के लिए, बच्चों के स्कूल जाने के लिए, तो थोड़ा सा आटा सना हुआ था, मुझे सानना नहीं पड़ा है। तो बस अजीत के लिए बना लेंगे रोटी और इधर बना लेंगे चाय, तो और थोड़े बहुत जो बर्तन है उसको भी साफ़ कर लेंगे। तो फटाफट ये सब कर लेते हैं। तो रोटी बनाने से पहले जब आए थे, तो किचन में आजकल हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना कि डस्ट वगैरह इतना आता है, और मेरा घर बहुत खुला खुला है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना ज़्यादा खुला खुला घर आपको कहीं नहीं दिखेगा। आप मेरे घर पे आओगे ना, तो आप कहोगे कि हाँ, आपका घर तो हर तरफ से खुला है। जरी सी हवा चलेगी या रोड पे होने की वजह से ना बहुत डस्ट और धूल आती है। तो इधर मैं बना रही हूँ रोटी। तो इतना ही आटा जो रखा है बस उसी का बना लेंगे, इतना ही पर्याप्त है। मैं देखिए ऐसा कोई कुछ बहुत ज़्यादा खास खाता भी नहीं है। तो बस इधर रोटी बना रहे हैं, उधर मैंने चाय बना ली है, चाय चढ़ाई हुई है। तो फटाफट अपने ये सारे काम को कर लेंगे। और अजीत जो है ना, वंश के स्कूल गए थे ना, तो वंश के स्कूल में समोसा मिलता है, वो रिद्धि को बहुत ज़्यादा पसंद है, वंश को भी पसंद है, और अजीत को तो समोसे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो समोसे भी लेके आए थे, कहते कि 2 समोसे भी मुझे दे देना, तो थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा। तो फैमिली, बस इधर मैं रोटी और चाय बना के अजीत को फटाफट पहले नाश्ता दूंगी, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे मैं क्या कर रही हूँ। अजीत को चाय नाश्ता दे दिया और वंश को भी दे दिया। तो वंश भी उधर जो उजाला रूम है उसमें टीवी देख के खाना अपना लंच कर रहा है। और इधर रिद्धि भी आ गई थी स्कूल से, तो मैंने कहा उसको ना आजकल शौक लगा है कि मम्मा मुझे कपड़ा दे दो, मैं अपने से पहन लूँगी। तो इधर मैं जो बच्चे का स्कूल ड्रेस वगैरह है उसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और वंश का मास्क वगैरह जो है ना वो ज़रूर मास्क लगा के जाता है। और फिर मैं आ गई हूँ, शाम हो गई है। इस टाइम मैं आई हूँ किचन में दोपहर में। बीच में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि बस मैंने कुछ नहीं किया, बस नाश्ता करने के बाद मैं सो गई। उसके बाद अब मैं शाम को किचन में आई हूँ। शाम की मैंने चाय बनाई थी, उस समय मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी। अभी रात का जब खाना बनाना था तो मम्मी ने आलू मटर की घुगनी छौंक दी थी, क्योंकि पापा को घुगनी खाने का मन था।
और इधर कुछ बर्तन थे वो मैंने निकाल धुलने, मतलब मम्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी, तो मैंने कहा कि लाओ इधर अब जो थोड़े बहुत काम है, रोटी वोटी बनानी थी। तो मैंने आज दिन में भी बस रोटी बनाई थी और रात में भी बस रोटी बनाई। इससे आप समझ सकते हो कि तबीयत कितनी ख़राब होगी। मैं खुद भी 2-3 दिन से ना बस ऐसा ही खाना बना बना के बोर हो रही हूँ। मुझे लग रहा है कि भाई अजीत का प्रकोप मतलब फैले उससे पहले कि मैं थोड़ा सा अब सही हो जाऊँ, क्योंकि 2-3 दिन से बीमार है। घर में इतने कम लोग होते हैं ना कि ज़्यादा बीमार उमार पड़ो तो घर एकदम अजीब अजीब सा लगने लगता है। और जो आपकी मतलब जो हाउसवाइफ होती है ना, उनके लिए तो ये ख़ास बात है। और इधर पता है मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ओम आ गया था तो मैं बर्तन धुलते धुलते ओम के साथ खेलने लगी। और वो आया था, थोड़ी थोड़ी देर में आता है बड़ी माँ करके, तो उसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। और क्यूट क्यूट बेबियों के साथ तो खेलने में वैसे भी मज़ा आता है। तो बर्तन मैंने इधर धुल लिए और मैं अब इसको लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद मैं बहुत कम सी रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मेरा, अजीत का, वंश का और रिद्धि का खाना तो बाहर से ही हो जाएगा। बस मम्मी लोगों को बाहर का खाना जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता है, और पापा को तो थोड़ा सा लूज मोशन हो रहा था, तो उनके लिए तो खिचड़ी बनानी थी। तो वो वैसे भी वो नहीं खाते बाहर की चीज़ें, तो इसलिए मम्मी और पापा के लिए इधर मैं ये बना लूँगी, और अपने लोगों के लिए जो है वो बाहर का खा लेंगे। और बताए लिटरली अभी मुझे फ़ीवर है, लेकिन बस यही होता है ना कि जब काम फैला होता है ना तो देखा नहीं जाता। और मतलब आप मजबूरी में या खुशी मन में, जो घर की हाउसवाइफ होती है ना, उनको ये सब करना ही पड़ता है किसी भी तरीके से। अब बहुत ज़्यादा नहीं करोगे लेकिन कम करोगे, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना तो जो काम करती है ना उनसे रहा ही नहीं जाएगा। और मेरी तो आदत है, मैं चुपचाप ऐसे बिस्तर पे पड़ी नहीं रह सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो इस वजह से मैं उठी हूँ, बस अभी इधर रोटी बनाएंगे। और बहुत कम सा थोड़ा आटा मैंने ज़्यादा लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिद्धि स्कूल जाती है, उसकी टिफ़िन बनाना या मॉर्निंग में थोड़ा सा आलस लग रहा है, आटा सानने में मुझे आलस लगता है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ, सुबह के लिए भी लगा लेती हूँ, जिससे कि बस बनाने के आधे घंटे पहले निकाल लेंगे तो आराम से रोटियाँ बन जाती हैं। तो रोटी बना लेंगे और उसके बाद मम्मी को यहाँ पे खाना दे देंगे। उसके बाद और कुछ नहीं करेंगे, फटाक से जाएंगे कमरे में और बहुत ही ज़्यादा रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि आज जो भी मेडिसिन वगैरह है वो लेके सोऊं, और जिससे कि मॉर्निंग में जब उठूँ तो थोड़ा सा ठीक लगे, मुझे ये किसी से ना कहना पड़े कि मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, मैं अपना काम खुद से कर लूँ, ऐसा चाहती हूँ मैं। तो बस अभी तो किसी तरह करके बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि कल क्या करने वाले हैं। सो फैमिली, जो मेरे ब्लॉग पे नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बिना मेरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मेरा किचन का काम जो शाम का है वो हो गया, और जल्दी हो गया क्योंकि कुछ भी बनाना नहीं था, क्योंकि तबीयत एकदम भी ठीक नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में फ़ीवर हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है इस वजह से। तो मैंने अजीत से कहा था कि शाम को ही मैंने फ़ोन कर दिया कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मतलब कि जो मुझे मम्मी पापा के लिए बनाना है वो मैं बना लेती हूँ, लेकिन और हम लोगों के लिए जो है वो हम लोग मतलब बाहर से खा लेते हैं। तो देखिए अभी बच्चे के लिए अजीब पिज़्ज़ा लाए और वंश की हालत ख़राब है, क्योंकि वंश की आदत है ना कि वो जितने चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो जो होते हैं ना वो भरपूर से डाल लेता है। और अभी सारे चिली फ्लेक्स आज तक मैंने बस ये अलग है वो सबसे तीखा था। आज तक मैंने जितने भी चिली फ्लेक्स खाए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा तीखा ही है। और इसने मतलब कि होता है ना, जैसे कि एक बाइट में डाल लो और उसको टेस्ट कर लो, ये इसने ये नहीं किया और इसने सब में डाल लिया। ना रिद्धि खा पा रही थी ना वंश खा पा रहा था, पिज़्ज़ा की ऐसे वैसे बैंड बजा दी। और हमने अपने लिए और रिद्धि के लिए मंगाया है कबाब पराठा, डाइट पे है लेकिन क्या ही करें, तबीयत बिल्कुल भी होती
तबीयत बिल्कुल भी 2-3 दिन से ठीक नहीं चल रही है, बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। जुकाम इतना बुरा तगड़ा हो चुका है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि अजीत मतलब कि इतना सपोर्ट कर देते कि उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उनकी तबीयत, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो मैं कहूँगी ना उस तरीके से वो उस चीज़ को कर देते हैं। तो ऐसे से पति का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पति ऐसे ना हो तो पत्नियों को बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो हमेशा हर पति को सपोर्टिव होना चाहिए कि अपनी पत्नियों को मतलब देख सके कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो इस तरीके से आज अजीत ने मतलब मॉर्निंग में भी मैं बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैंने कुछ नहीं बनाया था। पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनके लिए खिचड़ी बनी थी, तो वो मैंने खिचड़ी बना दी थी और फिर आके हम सो गए थे। इतनी मुझे सुस्ती लग रही है, इतनी सुस्ती लग रही है, ना बोलने का मन कर रहा है। हाँ, अभी चल ले बेटा, खाते हैं। तो इस वजह से दिन में भी सो गए। फिर जब हम उठे तब बना के हमने दे दिया उनको नाश्ता, वो कर लिए। तब के बेचारे अकेले थे दुकान पे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत आज वो मतलब हेल्प की मेरी। तो भगवान सबको ऐसे ही पति दे कि हाँ हेल्प करे और समझे प्रॉब्लम को। अभी भी मेरा फीवर ना है, जैसे बढ़ सा रहा है, तो बस अब कुछ जल्दी से खाएंगे। और मैंने अजीत ने पूछा मेडिसिन में, लेकिन मैंने खुद ही मना कर दिया क्योंकि एक्चुअली जुकाम की वजह से बुखार हो रहा है, तो उसमें जल्दी से में मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। इस वजह से मेडिसिन नहीं खा रहे। 1-2 दिन देखते हैं, काढ़ा वाढ़ा पियेंगे, उसके बाद अगर ठीक हो जाते तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो बस अब जाते खाते पीते, देखिए बच्चे ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं दोनों। रिद्धि भी अभी थोड़ी देर के लिए सो गई थी, अभी उठी है। तो चलते खाते पीते सोते हैं। तो आई होप कि आज का भी ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और निकाल लगा था रिद्धि तो मेरी तरह लगने लगी है, इतनी बुरी हो गई है। फटाफट लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक तोड़ दो उसको, अपना बेस्ट फ्रेंड देख के तोड़ो उसको, वो बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो फैमिली, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।